जो वैसी महिलाएं हैं जो विडोज़ हैं या किसी कारणवश सिंगल हैं, तो उन लोगों के बारे में भी हम लोगों ने विशेष ध्यान रखा है। और महिलाओं का जहाँ तक प्रश्न है, गृह पंचायत से हट के पुरुषों को अनुमंडल से उसी ज़िले में बाहर रख करके हम लोगों ने ये नीति बनाई है। और जो एक बार जब पोर्टल पर ये लोग अपना एप्लीकेशन अपलोड कर देंगे तो उसको हम लोग निर्णय लेंगे उस पर। लेकिन इनकी ज्वाइनिंग हम लोग दिसंबर माह में कराएंगे, ताकि छुट्टियों के वक्त, ताकि अभी जो पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही है किसी तरह से डिसरप्ट नहीं हो, उसमें किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न नहीं हो। हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनके दिशा निर्देश में ये जो नई नीति हम लोगों ने ट्रांसफ़र की है, उसमें हमने शुरू में ही कहा कि अगर किसी तरह की बात हो जाती है, कुछ विसंगतियाँ, सारे मेहनत और सभी फैक्टर्स को हम लोगों ने लिया है, कोशिश की है, तो अगर कहीं न खुदा न खास्ते अगर कुछ कमी कहीं रह गई, तो इसी कारण इसका निराकरण करने के लिए हम लोगों ने पहले ज़िला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के लीडरशिप में एक कमेटी बनाई है कि वहाँ ज़िला स्तर पर इसका निराकरण हो सके, या फिर डिविजनल कमिश्नर के लेवल पर भी हम लोगों ने कमेटी बनाई है। और विभाग का तो अधिकार रहेगा ही हस्तक्षेप करने का। तो अगर किसी को किसी तरह की परेशानी है या इस ट्रांसफ़र नीति के अधीन भी कुछ विसंगतियाँ रह गई हों, तो उसको हम लोग इन कमिटीज़ में एड्रेस करेंगे। तो हर व्यापक पैमाने पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया है, सभी के जो विचार हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है, हमारे एसीएस साहब से और सभी पदाधिकारियों से हम लोगों ने डिस्कशन किया है, और उसके बाद ये नीति लाई है। लेकिन एक बार जब उनकी नियुक्तियां, जो प्रोसेस चल रहा है, ख़ास करके जो नियोजित शिक्षक हैं, उनके काउंसलिंग के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। उसके बाद वो लोग सरकारी सेवक हो जाएंगे। लेकिन उनसे भी हम अपेक्षा करेंगे, विभाग करेगा, सरकार करेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी भी करेंगे कि अब आप सरकारी सेवक हो गए हैं तो बिल्कुल डिसिप्लिन के तहत उन्हें रहना होगा। उन्हें फ़ायदे भी हैं जो एक सरकारी सेवक को होता है, पोस्ट रिटायरमेंट या सरकारी सेवक को अन्य जो सुविधाएं दी जाती हैं उन्हें मिलेंगी। लेकिन उन्हें भी ये ध्यान रखना होगा कि बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से वो पठन पाठन कराएं और कोशिश करें कि बिहार में शिक्षा का स्तर और बेहतर हो, क्वालिटी एजुकेशन हो, और उसमें उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। इन बातों को हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए ये किया कि जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपने देखा होगा और जानते भी होंगे शायद, कि जो कुल बजट है, एनुअल बजट 2,72,000 करोड़ से ज़्यादा, उसका 20% से ज़्यादा यानी 52 करोड़ से ज़्यादा मेन बजट में शिक्षा के लिए रखा गया, और बाद में 10,000 करोड़ सप्लीमेंट्री भी लिए गए हैं। तो ताकि हम लोग हर स्तर पर, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, मिड डे मील हो, चाहे वो पोशाक हो, साइकिल योजना हो माननीय मुख्यमंत्री जी की, कहीं किसी तरह की कमी नहीं आए। और जो प्रोत्साहन राशियाँ दी जा रही हैं स्टूडेंट